प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर जिंदा हैं उसका नाम ले सकते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी बातों को जानें और यही काम हमें धरती पर परमेश्वर ने दिया है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रचार नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आएंगे तो हमारे आंसू भी पहुँच लेंगे, बीमारियाँ, परेशानियाँ, मृत्युओं सब कुछ जाता रहेगा। और परमेश्वर के पुत्र ने वादा किया है, मैं जाता हूँ पिता के घर और फिर आऊँगा और तुम्हें लेकर स्वर्ग में जाऊँगा और फिर धरती पर लाऊँगा। तो भाइयों बहनों, जो भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के से हुई हैं वो सब पूरी होने वाली हैं। और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा संभाले। तो भाइयों बहनों, जय मसीह की और परमेश्वर की दया बनी रहे। तो आज हम बात करेंगे जब इस्राएल के 3 राजा हुए उस समय की ये बात है। पहले राजा में लिखी है और आप पहले राजा के जो 1 पद से और आखिर तक पढ़िए तो आप इसको बहुत अच्छे से जान जाएंगे। यहाँ पे एली नबी और अबाम राजा और रानी ईजेबेल के बारे में लिखा है। तो रानी ईजेबेल जो थी अबाम राजा की पत्नी थी और बड़ी क्रूर थी और बहुत ही बेकार औरत थी। बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के नबियों को चुन चुन के मारती थी और बाल देवताओं की पूजा करती थी। और उसके पास बहुत सारे नबी थे और उनके साथ वो हमेशा दिखाई देती थी। और अबाम राजा भी कुछ अच्छे नहीं थे। और ये जब इस्राएल के 3 राजों का सिंहासन ख़त्म हो गया तब ये राजा आया था। तो एली नबी तो याजक थे उस समय। तो परमेश्वर का वचन एली नबी के पास जाता है और एली नबी को वो कहते हैं, जा अबाम राजा के पास जा और जाकर कह दे कि 3.5 साल तक बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा और इतना भारी अकाल होगा कि सब लोग घबरा जाएंगे और वर्षा नहीं होगी तेरे राज्य में। और एली नबी पैदल वहाँ पर जाते हैं और सारा हाल अबाम राजा को बताते हैं। और अबाम राजा जब एली नबी को देखता है तो घबरा जाता है और कहता है कि तू फिर आ गया मेरे को परेशान करने के लिए, तू मेरी नज़र से दूर हो जा। और वो ये संदेश देते हैं कि वर्षा तेरे राज्य में अब नहीं होगी और जब मैं प्रार्थना करूँगा तब वर्षा होगी। और वो डर के मारे एक नाले में जाकर बैठ जाते हैं और उस नाले के पास परमेश्वर का संदेश उनके पास आता है और वो परमेश्वर से कहते हैं, तू इसी नाले में रह, इसका पानी पी। और कौवों को मैंने आदेश दे दिया है, रोटी और मांस तुझे सुबह शाम ला कर देंगे और तू उसको खाना। इस तरह से परमेश्वर उसकी मदद करते हैं। और जब नाले का पानी सूख जाता है तो परमेश्वर फिर आदेश देते हैं, जा सारपत नगर चला जा, वहाँ तुझे एक विधवा मिलेगी और उसके घर में तेरा सारा इंतजाम हो गया है। और वो चले जाते हैं और वहाँ जाकर रहने लगते हैं। और वहाँ पर उनको एक औरत दिखती है जो लकड़ियाँ बिन रही है और वो उससे कहते हैं, जा रोटी का टुकड़ा और पानी लिया, मैंने बहुत लंबा सफ़र किया है और परमेश्वर ने मुझे भेजा है। वो कहती है, मेरे पास तो थोड़ा सा मटके में आटा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है, मैं आज उसी से रोटी बनाऊंगी और लकड़ियाँ बिन रही हूँ और फिर हम लोग रोटी बनाकर दोनों माँ बेटे मर जाएंगे। तो एली नबी कहते हैं, ना तू मरेगी और ना मैं मरूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम दोनों का इंतज़ाम कर दिया है। तू रोटी ले आ और वो तेरी रक्षा करेंगे। और वो लाती है रोटी और पानी उसको पिलाती है। और वैसे ही होता है, जब तक एली नबी वहाँ पे रहे ना तो मटके में से आटा ख़त्म हुआ, ना कुप्पी में से तेल, और परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रही। लेकिन अचानक से उसका बेटा मर जाता है और वो औरत बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके पास एक ही बेटा था। वो एली को कहती है, तू इसलिए मेरे घर में आया कि तेरे कारण के तेरे पैर इतने ख़राब हैं कि मेरा बेटा नहीं रहा दुनिया में। तो एली को बहुत दुख होता है। एली कहते हैं, जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ इस बच्चे को ले आ और लिटा दे। और वो जाकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, इब्राहिम इसाक के खुदावन इस पर दया कर, इस बच्चे को दोबारा ज़िंदगी दे। और वो जिंदा हो जाता है। फिर वो जो विधवा थी वो कहती है, तू वास्तव में ही परमेश्वर का जन है, इसलिए मेरा बेटा जिंदा हो गया है और परमेश्वर तेरे साथ है, उसकी आत्मा तेरे साथ है। और फिर परमेश्वर का फिर संदेश आता है और वो एली नबी को कहते हैं, 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, अब फिर दोबारा जा और अबाम राजा को ये संदेश दे कि प्रार्थना करूँगा, एली प्रार्थना करेगा तो रक्षा होगी। और एली वहाँ से चले जाते हैं, राजा को संदेश देते हैं और कहते हैं कि कल मैं प्रार्थना करूँगा और तू अपने सारे नबियों को इकट्ठा कर ले और जो रानी ईजेबेल के हैं, और मैं भी उनको अपने लोगों को लेके आऊँगा और हम परमेश्वर के नाम पर
बलि चढ़ाएंगे और जिसकी बलि कबूल करी जाएगी, क्योंकि यहूदी लोग पहले बलियां चढ़ाते थे, और जिसकी कबूल करी जाएगी वही उसके अधीन हो जाएगा। तो अवाम राजा इस बात के लिए तैयार हो जाता है और दूसरे दिन एक मैदान के अंदर 2 बलियों को तैयार किया जाता है। और जो एली नबी की बलि होती है उस पर लकड़ियाँ रखी जाती हैं और फिर बछड़ा रखा जाता है और उसके चारों तरफ गड्ढे खोद दिए जाते हैं, पानी 3 बार डाला जाता है। लेकिन जो इजबल के नबी थे उनके ऊपर उनकी बलि पे पानी नहीं डाला जाता है। और एली नबी कहते हैं पहला अधिकार तो तुम्हारा ही है, तुम ही ले लो। और वो नबी जो है जोर जोर से बाल के देवताओं को पुकारते हैं, लेकिन बाल का कोई देवता नहीं था। तो एली नबी कहते हैं और पुकारो, शायद तुम्हारा भगवान कहीं सोने चला गया होगा या फिर होगा नहीं, फिर आएगा तो सुनेगा। लेकिन मजाक बनाते हैं, कोई नबी नहीं था और वो अपने आप को लहूलुहान कर लेते हैं और फिर थक कर लेट जाते हैं। तो एली नबी फिर दुआ करता है, इब्राहिम, इसहाक, मूसा के खुदावन, अपने कहने के मुताबिक मेरी दुआ को सुन और इस बलि को भेंट कर, ताकि ये लोग जान सकें कि परमेश्वर यहोवा ही सब कुछ है और वो इस्राएल का परमेश्वर है। और आसमान से आग आती है और बलि कबूल कर ली जाती है। और फिर एली नबी अपने लोगों को कहते हैं रानी इजबल का कोई भी व्यक्ति खाली मार दिया जाए, कोई भाग कर नहीं जाए, और सबको मार दिया जाता है। और ये राजा जब रानी इजबल को बताता है तो रानी इजबल पागल हो जाती है और कहती है कल मैं इस नबी एली को मार दूंगी, इसने मेरे नबियों को मारा है और मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कहीं भी छुप जाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और बाइबल में लिखा है कि वो बहुत डर जाते हैं एली नबी और एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं और बहुत ही परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि आज मेरे को ये रानी मार देगी और इससे अच्छा तो मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ कि परमेश्वर मुझे उठा ले और मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहता हूँ। और फिर वहाँ एक फरिश्ता आता है और उनको खाना देता है और कहता है एली तू यहाँ क्यों छुपा है, परमेश्वर तेरे साथ है और सीधा चला जा, एक खेत पर एक लड़का काम करता हुआ मिलेगा, उसका नाम एलीशा है, और अपनी जगह उसको अभिषेक कर, क्योंकि पहले वक्तों में नबी ही अभिषेक करते थे। अगर राजा का करना है या लड़ाई पे जाना है तो नबी लोग परमेश्वर का संदेश सुनते थे और वो करते थे। और वो जाकर उसको जाते हैं, एक लड़का उनको मिलता है और उसके माँ बाप भी होते हैं, वो अभिषेक करते हैं। तो माँ बाप समझ जाते हैं कि एली को की जगह अब एलीशा को चुना गया है। वो अपने बेटे को बोलते हैं जा इस नबी के साथ रह, क्योंकि परमेश्वर ने तुझ पर दया करी है, अब तू इसकी जगह काम करेगा। और वो उसके साथ दिन रात रहने लगता है। और एक दिन एली नबी कहते हैं तूने मेरी बहुत सेवा टहल करी है, इसीलिए मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तू मांग, क्या मांगता है। तो वो कहते हैं जो आत्मा तेरे पास है जिसके कारण तू काम करता है, परमेश्वर तेरे साथ हैं, उससे दुख नहीं मिले। तो एली नबी कहते हैं तूने तो बहुत बड़ी चीज़ मांगी है, फिर भी तू मुझे जिंदा देख लेगा, परमेश्वर मुझे उठाने पर हैं और उठा के ले जाएंगे तो तुझे ये सब मिल जाएगा। और एक दिन एली नबी के चेले आते हैं और एलीशा को कहते हैं तू जानता है तेरा स्वामी कभी भी उठा लिया जाएगा। वो कहता है हाँ जानता हूँ। और ऐसा ही होता है, परमेश्वर के घोड़े और रथ आते हैं और आग से भरे हुए होते हैं और एली को उठा लिया जाता है। और एली अपनी चद्दर जो सर पे डाले रहते थे और एक बैल था वो नीचे छोड़ देते हैं और एलीशा नबी के पास वो सब कुछ आ जाता है और एलीशा के पास दुगनी ताकत आ जाती है, जो हम दूसरे राजा में पढ़ेंगे। तो भाइयों बहनों, इस तरह से जो इस्राएल का इतिहास है लिखा गया था और इब्राहिम से शुरू हुआ और जाकर योशू ने वहाँ पर तलवार से जो अन्य जाति इस्राएल में रहते थे उन पर चलाई और इस्राएलियों को मिला, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम पिता से वादा किया था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और तेरे वंश में बहुत सारे लोग होंगे और तू मूल का पिता होगा, यानी सारे लोगों का पिता होगा। तेरी पत्नी भी माता होगी सबकी और तेरे बच्चों को मैं आशीष दूंगा और हमेशा संभालूंगा। और आज ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो इस्राएल में रहते हैं। और बाद में इस्राएल में उनका गोत्र को बांट दिया गया था और ये काम मूसा ने किया था और मूसा के द्वारा ही ये लोग मिस्र देश से निकाल के लाए थे, जो हम बाद में बात करेंगे। तो भाइयों बहनों, जागते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, परमेश्वर आशीष और बरकत देगा। और प्रचार करिए, सबको बताइए, परिवार को बताइए, ये हम सबको एक काम परमेश्वर ने किया है। हम परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर भी हमें आशीष और बरकत देगा और आसमान से स्वर्ग को भी खोल देगा और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।